नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल एसआरसी एकेडमी पर। यदि आप सभी के मोबाइल पर इस प्रकार के लोगों वाले मैसेज नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आखिर ये है क्या चीज़। इस प्रकार के लोगो एक त्रिभुजाकार बनी हुई रहती है जो रेड कलर की होती है और इसके बीच में कुछ इस प्रकार के सिंबल बनी हुई रहती है और ठीक इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ रहता है रिक्वायरमेंट मंथली टेस्ट। आखिर ये है क्या चीज़, जान करके आपको उस वक्त हैरत सी हो जाएगी जब आपके मोबाइल पर इस प्रकार की मैसेज आएगी। कहने का मतलब यह एक प्रकार की मैसेज है और मैसेज से संबंधित आप लोगों को हर बार आए दिन एक प्रकार की घटनाओं को सामना करना पड़ जाता है, ठीक, जिसमें फ्रॉड की बहुत सारी स्थितियां देखने के लिए मिलती है। आए दिन किसी के मोबाइल पर मैसेज आता है, ओटीपी के माध्यम से अकाउंट खाली हो जाती है या कोई पीडीएफ वगैरह आती है व्हाट्सएप पर। पीडीएफ को जैसे ही ऑन किया जाता है तो पर्सनल डेटा हो या फिर बैंक से संबंधित अकाउंट हो वो सारे के सारे नील हो जाती है। तो यदि कुछ इस प्रकार के आपके साथ भी मैसेज अगर आ रही है तो इसके बारे में प्रॉपरली ढंग से आपको जानकारी होना एक अत्यंत ही आवश्यक समझी जाती है, ठीक है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आपको इसके बारे में अगर प्रॉपरली ढंग से जानकारी अगर नहीं रहती है तो एक चिंतनीय विषय बन जाती है, क्योंकि ये विषय आपके साथ हो सकता है और क्रिया भी हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में प्रॉपरली ढंग से जानते हैं आखिर है क्या। ऐसा हम इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिन हमारे साथ भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार हुई है, ठीक। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जब मैं इस घटना से वाकिफ हूँ तो आप लोगों को भी इस तरह की घटनाओं से रूबरू करा दूँ। यूँ तो इस प्रकार की मैसेज पिछले सप्ताह से कई दिनों से आ रही थी, लेकिन हद कल की डेट में हो गई, यानी कि 3 अक्टूबर को। कल यानी कि 3 अक्टूबर को तकरीबन दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के अंतराल में तकरीबन लगभग 10 बार इस प्रकार की मैसेज आई थी। ये कुछ इस प्रकार की मैसेज होती है जिसमें आपकी प्रॉपरली डिस्प्ले पर डायरेक्टली आ जाती है। इस प्रकार का लोगो बना हुआ रहता है जो रेड कलर की होती है, बीच में व्हाइट कलर का सिंबल रहता है और जस्ट इसके आगे लिखा हुआ रहता है रिक्वायरमेंट मंथली टेस्ट। और जैसे ही ये मैसेज आपके मोबाइल पर आती है तो मोबाइल यानी कि आपका सिस्टम काम करना बंद कर देती है। डायरेक्टली अलार्म इस तरह से बजती है कि मानिए कि जैसे कुछ बैंकर में जो घटनाएं घटती है तो सायरन बजती है या अर्थक्वेक आने वाली रहती है तो उस ढंग का सायरन बजाई जाती है। या फिर कभी आप देखे होंगे कि जब बॉर्डर पर वार छिड़ती है यानी कि लड़ाई छिड़ती है तो उस समय जो सायरन बजाई जाती है कुछ अजीब ढंग की सायरन होती है। ठीक उसी प्रकार से जब ये मैसेज आपके मोबाइल में आती है तो उस प्रकार का सायरन बजने लगती है, ठीक ना। जिस सायरन को सुन करके आप आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। और ऐसे हालात में यदि आप अपने मोबाइल पे टच करते हैं तो आपका मोबाइल काम नहीं करता है, सिवाय इसके नीचे ओके लिखा हुआ रहता है जो कि नीले कलर की होती है। अब ऐसी स्थिति में आप बेहद ही कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि आपको इसके बारे में प्रॉपरली ढंग से जानकारी नहीं है कि आखिर ये है क्या चीज़। मन में एक भावना ही चलने लगती है कि कहीं हम ओके को प्रेस करें तो हमारी पर्सनल डाटा हो या फिर बैंक का अकाउंट कहीं खाली ना कर दिया जाए किसी फ्रॉड की जगह। तो चलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को एक ताज़ा घटनाओं से रूबरू कराता हूँ। तो चलिए जानते हैं रिक्वायरमेंट मंथली टेस्ट आगे है क्या चीज़। इस टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो कि प्रॉपरली ढंग से आई हुई है। यूँ तो हम मेरे पास जब इस प्रकार का मैसेज आया था तो हम कई बार इस मैसेज को स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास किए, लेकिन सिस्टम काम नहीं करने की वजह से वह मैसेज
स्क्रीनशॉट कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी दूसरे मोबाइल से हमने उसका पिक्चर ली। कुछ इस प्रकार की मैसेज आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पर भी आ सकती है। यदि अभी तक नहीं आई है तो हो सकता है आने वाला समय में आप लोगों के पास भी इस प्रकार की मैसेज आएगी। इस मैसेज में साफ-साफ लिखा हुआ है कि यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के माध्यम से भेजा गया नमूना संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस पर आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार की मैसेज आती है। तो चलिए इस मैसेज को थोड़ा विश्लेषण करते हैं, आखिर ये मैसेज आती है क्यों। तो वास्तव में 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम को संचालित की गई थी कि जब जब आपत्ति की घड़ी आएगी, कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो या मानव निर्मित कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो जो आम जनताओं को सूचना देना अति आवश्यक हो जाती है, तो इस प्रकार की एक अधिनियम आई थी। लेकिन उस अधिनियम के तहत ही 2016 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में एक डिजिटल कार्यक्रम को बढ़ावा दी गई थी, जिसके माध्यम से यदि आपके क्षेत्र में या किसी जगह पर कुछ इस प्रकार की हादसाएं घटने वाली होती है, जैसे कि सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ की अचानक तटबंध टूटने की जैसे स्थिति हो जाती है, या बादलों की फटने की घटनाएं होती है न, या भूस्खलन संबंधित घटना होती है, तो इस प्रकार की सूचनाओं को आम जनताओं के पास जाना अति आवश्यक हो जाती है। यदि समय रहते आपके पास सूचना मिल जाती है तो आप समय पर सतर्क रह सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जानों को बचा सकते हैं। जो कि अर्थ की जो ज़्यादा क्षति होगी उससे भी आप बचत कर सकते हैं। तो इतनी सारी दृष्टिकोण को रखते हुए एक मैसेज बनाई गई थी जो डायरेक्टली सेलुलर रेडियो सिस्टम के माध्यम से आपके सेल फोन पर आती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका सेल फोन काम करना बंद कर देती है। सिर्फ उस वक्त जब तक ये अलार्म बजते रहती है तब तक आप इसके अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। तो यही है टेस्ट रिक्वायरमेंट मंथली टेस्ट। इसके तहत होता है क्या, आपके जैसे कि कल के डेट में भूकंप आई थी, तो भूकंप लगभग 2 बजकर कुछ मिनट के बाद प्रारंभ हुई थी और ठीक यानी कि 2:25 में शुरू हुई थी नेपाल से, जिसका केंद्र सेंटर भी नेपाल में ही बना है। और हमारे फ़ोन पर भी इस प्रकार की मैसेज लगभग 2 बज के कुछ मिनट पर आना शुरू हुई थी। हम कई बार इस चीज़ से चिंतित हो गए कि कोई मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब इसके बारे में प्रॉपरली ढंग से हमने जानकारी एकत्रित किए तो यह मैसेज काफ़ी महत्वपूर्ण लगा। और हमें भी लगा कि जब मेरे जैसे व्यक्ति इस मैसेज के बारे में जानकारी नहीं है तो आम जनताओं को क्या जानकारी होगी। तो चलिए इसी उद्देश्य से हमने इस टॉपिक को आप लोगों के साथ लेकर के आए। तो वो मैसेज जब आती है तो आपको बता रहे थे 2 बजकर के कुछ मिनट यानी कि 2:25 पर भूकंप आना शुरू हुई थी। 2:25 से पहले मेरे पास मैसेज पे मैसेज आना शुरू हुआ था। हमने बार बार इग्नोर कर दिए, कहीं कोई हैकर तो मैसेज इस प्रकार का नहीं भेज रहा, क्योंकि हम लोग को भी इस प्रकार की मैसेज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से 2:25 से लेकर के 4 बजे तक में कई बार मैसेज आती है, जो हर बार अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप आई थी। पहले तो 2:25 में नेपाल में भूकंप शुरू हुई थी और उसी के झटका जब प्रारंभिक समय में आया था तो उसकी तीव्रता 4.6 की तीव्रता थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जिसमें डिजिट 0 से 9 तक अंकित रहता है। अब
नेपाल के अलावा इसका कुछ प्रभाव भारतीय इलाकों में भी रहा था, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया, यूपी के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाका, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भूकंप की झटका महसूस किया गया और कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं अंजाम हुई। तो इसी के संदर्भ में हमारे फ़ोन पर भी कई बार मैसेज आ रही थी, लेकिन हम जानकारी के मेरे पास अभाव था, इसलिए हमने उसको पिकअप नहीं कर पाए थे। अब ये मैसेज जब देखे होंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा रहता है कि NDMA। NDMA कहने का मतलब क्या, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से यह मैसेज भेजे जाती है। जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो होती है, यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि वर्तमान समय में NDMA का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अब इनके सदस्यों की जब बात आती है तो इसमें सदस्यों की संख्या 9 होती है, जिसका चयन इसके अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछ दिए जाता है कि नेशनल NDMA का फुल फॉर्म, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होती है, जिसका अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं। यह विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के विक्रम नगर में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्टली इसमें इस मैसेज में एक और शब्द का उपयोग किया गया था, जैसे कि सेल ब्रॉडकास्ट। अब आपको ये चीज जानना बेहद जरूरी हो जाती है कि सेल ब्रॉडकास्ट है क्या चीज। तो सेल ब्रॉडकास्ट जो होता है, यह संदेश सेल ब्रॉडकास्ट के आधार पर आती है। कहने का मतलब आपके पास जो इस प्रकार की कुछ मैसेज आती है की आवाज करते हुए, वो सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ही आती है। और ये सेल ब्रॉडकास्ट है क्या चीज, यानी कि आपको हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, रिपीट भी कर चुके हैं। यदि किसी निश्चित क्षेत्र में कोई खतरनाक घटना घटने वाली होती है, तो यह सेल ब्रॉडकास्ट संदेश के रूप में सेलुलर रेडियो स्टेशन के माध्यम से सीधे अलर्ट करता है। यानी कि आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगी और अलर्ट मोड के जो अलार्म होती है वो तीव्र गति से बजना शुरू हो जाती है। यह संदेश स्मार्टफोन या सेल फोन या टीवी पर भी आ सकती है। जैसे कि आप फोन यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अचानक आपकी फोन कट जाएगी, आपके फोन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगी और आवाज करना शुरू हो जाएगी। ये आवाज में ये तीव्र गति से करना शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप टीवी देख रहे हो तो अचानक आपकी सिग्नल कट हो जाएगी और आपके डिस्प्ले की टीवी के डिस्प्ले के ऊपर एक मैसेज टाइप में आ जाएगी, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहेगा, त्रिभुजाकार रहती है जो रेड कलर की होती है, और जस्ट उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा रिक्वायरमेंट मंथली टेस्ट। यदि आप एक बार में रिसीव करना नहीं कर पाते हैं तो यह मैसेज पुनः दोबारा भेजा जाएगा। ठीक, और उस मैसेज में ये भी साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि यह भारत सरकार के माध्यम से एक मैसेज है, आप इस मैसेज को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा इसका और विश्लेषण कर लेते हैं कि इसमें, क्योंकि कल के माध्यम में जो कल के समय में जो आया था कि कल घटना में ये भूकंप वाली घटना घटी थी। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की जो घटना आई थी, वो भूस्खलन की घटनाओं के समय भी इस प्रकार की मैसेज आ रही थी। अभी चूंकि ये प्रारंभिक समय है, इसलिए सभी आदमियों के पास नहीं जा पा रही है मैसेज, लेकिन कुछ समय के पश्चात, साल 2 साल के पश्चात, यह मैसेज जितने भी सेल फोन यूजर हैं या स्मार्टफोन यूजर हैं, उन सभी के मोबाइल पर इस प्रकार की मैसेज आना शुरू हो जाएगी और आप समय रहते हुए उस आपदाओं से बच सकते हैं, सुरक्षित स्थान पे जा सकते हैं। ठीक, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक ये मुहिम है ताकि हर किसी व्यक्ति को समय पर अलर्ट करना और उस समय रहते हुए उसको रेस्क्यू किया जाना। यदि आप मान लेते हैं कि
इस प्रकार के कल के डेट में जैसे भूकंप आई और उस भूकंप की वजह से आप कहीं फंस चुके हैं, तो इस एसएमएस अगर इस टाइम आपके मोबाइल पर ये मैसेज आई है, तो आप उस मैसेज को रिप्लाई जैसे करते हैं कि हम अमुक जगह पर फंस चुके हैं भूकंप के वजह से, तो हो सकता है इस मैसेज के माध्यम से आपकी जान को बचाई भी जा सकती है। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार का एसएमएस आती है डिस्प्ले पर, तो आप बेफिक्र रहिए, ये किसी प्रकार की फ्रॉड वाली नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है जो आपकी सुरक्षा के लिए निरंतर डिजिटल माध्यम से एक मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपने सगे संबंधित मित्रों को, रिश्तेदारों को या अपने क्लासमेटों को आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी यह सूचना मिले और समय रहते हुए वह भी इस अलार्म को सुनकर घबराने से बच सके और सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।